हेलो फ्रेंड्स, आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है इंस्टेंट देसी घी हम कैसे बनाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जो होती हैं देसी घी खाना पसंद करती हैं, अपने घर में भी देसी घी का यूज़ करती हैं, लेकिन वो बनाना पसंद नहीं करती बिकॉज ऑफ लेस ऑफ टाइम हमारे पास कम होता है। अगर आप कहीं बाहर काम कर रहे हो तो आपके पास टाइम कम होता है और क्रीम को हाथों से क्रश करना बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं हम। दैट्स वाई हम जल्दी देसी घी बनाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। आप बहुत ईजीली क्रीम को क्रश कर लोगे और इंस्टेंट आपका देसी घी बन के तैयार हो जाएगा, जो आप अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हो। घर में आप कोई पराठा बना रहे हो या हलवा बना रहे हो तो उसमें भी आप यूज़ करते हो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये तरीका। लेट्स स्टार्ट। सो मैंने एक वीक की जो ये क्रीम है वो मैंने निकाल के रखी है। मैं फ्रीज में इसे कंटेन करती हूँ और आप देख सकते हो मैं मिल्क को ऐसे बॉइल्ड करके जब ठंडा हो जाता है तो मैं उसे फ्रीज में डाल देती हूँ और उसका जो ये क्रीम है वो कुछ इस तरह से हार्ड हो जाता है, तो ये निकालना इजी हो जाता है और आप ऐसे इसे कंटेन करके रख सकते हैं। मैं इसे निकालूंगी। एक वीक पे आप बनाओ जब भी आपको टाइम मिले। आपको इसमें हैंड से क्रश नहीं करना होगा, ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। इजीली वे में आपका ये देसी घी बन के तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सारी क्रीम इसमें दूध की निकाल ली है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें लॉजिक यही है कि मैं इसे हाथों से क्रश नहीं करूँगी, बल्कि ये जाएगा मिक्सर जार में और फिर मैं इसे क्रश करूँगी। मैंने इसे मिक्सर जार में ऐसे डाल लिया, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये मैंने मिक्सर जार लिया और मैं इसे अब क्रश करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बस एक बार ऑन किया और ये इस तरह का कुछ टेक्सचर आया है। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे, मैं हल्का सा वाटर यहाँ डाल रही हूँ। अगर आपको भी ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे तब तक चलाया जब तक ये क्रीम बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। दिखाती हूँ मैं आपको, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इसका टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए। जब तक हमारा क्रीम स्मूथ ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाना है। आप अगर आपने पहले कभी घी बनाया है देसी घी तो आप इसे इसके टेक्सचर से ही आप पता कर लोगे कि ये हुआ है या नहीं। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसे दूसरे कंटेनर में निकाल लूँगी। तो मैं फिर बारी बारी से ऐसे ही बचे हुए क्रीम को मैं क्रश कर लेती हूँ। ध्यान रहे कि कंटेनर को हमें पूरा नहीं भरना है, अदरवाइज इसको स्पेस मिलना चाहिए क्रीम को, तभी ये अच्छे से स्मूथ हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे क्रीम को क्रश कर लिया है मिक्सर में। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो स्लोली आप इस तरह से जितनी पानी की ज़रूरत हो आप उतना डालें और इसे मिला लेंगे। तो
इसे अब कुछ देर फ्रीज में रखेंगे ताकि हमारा जो ये क्रीम है वो वाटर में फ्लॉट करने लगे, ये खुद ही टाइट होके, और कम से कम 2 घंटे में इसे फ्रीज में रखना है। तो अब इसे ढक के और फ्रीज में कम से कम 2 आवर्स के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए, ज़्यादा आप रख सकते हो 3 से 4 घंटे, बट मैं कम से कम 2 घंटे इसे फ्रीज में रख देती हूँ। उसके बाद हम देसी अब मैं इसे फ्रीज में रख देती हूँ। 2 घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे और घी बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने जो क्रीम है उसे फ्रिज से निकाल लिया। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का होगा, जिसमें हमारा जो ये क्रीम है वो फ्लॉट करेगा, वाटर अलग हो जाएगा और ये क्रीम हमारा पानी में फ्लॉट करने लगेगा। तो अब मैंने पहले से ही कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसमें पहले हम क्रीम को डालेंगे। तो हम कढ़ाई में ऐसे हाथ से ही डालती हूँ, देखिए ये बहुत हार्ड हो जाता है, ऐसे हाथ से ही ये बिल्कुल रॉक की तरह हार्ड हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद। ऐसे सारे क्रीम को इसमें डाल देंगे। ध्यान है कढ़ाई ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अब जब तक आप सारे क्रीम को डालोगे तब तक जो पहले डाला है वो जल जाएगा। तो जब भी आप क्रीम को इस तरह कढ़ाई में डालें तो गैस के नॉब को थोड़ा सा लो कर दीजिए, ताकि हमारा जो क्रीम है वो जले नहीं। देखिए हमारा क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल, आप इसे हल्के हल्के हाथों से चलाते रहो, क्योंकि इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये जले ना, इसलिए आपको इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना। देखिए हमारी क्रीम जो है वो पूरी तरह से बॉइल्ड हो चुका है, बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और देखिए दोस्तों, ये जब हमारी ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो हमारी घी जल जाएगी। बस इतने पे ही हमें स्टॉप कर देना। मैं गैस के नॉब को ऑफ कर देती हूँ और इसे हमें ठंडा करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है, और फिर कॉटन के कपड़े पे हम इसे निकालेंगे। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। तब तक मैं इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे इसे हाथों से निकालना होगा। तो यहाँ हमारे घी अब 10 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी ठंडी भी हो गई, इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। इसे निकालने के लिए मैंने एक यहाँ बॉल लिया है। ध्यान रहे कि ये बॉल बिल्कुल भी ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, पानी ना हो, क्योंकि घी को हमें प्रिजर्व करके रखना है। अगर पानी इसमें होगी तो घी हमारा कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगा। और इस तरह का एक कॉटन का साफ़ कपड़ा ले लें, जो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। इसके एक लेयर को ही हमें ऐसे कटोरे में डाल के रखना है। हल्के हाथों से इसे दबाते रहिए। तो बैटर से सारा हमारा देसी घी निकल जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा देसी घी बन के तैयार हो गया है। अब आप इसे यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे किसी ग्लास के कंटेनर में कंटेन करके जब तक चाहे तब तक रख सकते हो। ओके, जब अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो और देसी घी बनाने का ये आसान तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।